भारत के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी जानकारी। अब भारत के मुसलमानों को कौन कौन से दस्तावेज संभाल करके रखनी है ताकि वो अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज रहने चाहिए और आपको कौन कौन से दस्तावेज संभाल करके रखने होंगे जिनसे आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे। अगर कल सरकार आपसे पूछे कि आप भारतीय नागरिक हैं, इसका आधार क्या है, तो उस समय आप कौन से दस्तावेज उन्हें दिखाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को जरा सा भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। क्या सिर्फ आप ये बताएंगे सरकारी अधिकारी को कि आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है और आप ये बोलेंगे कि मेरे पास पासपोर्ट है, और आप ये क्या बोलेंगे कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, तो क्या ये इस प्रकार के दस्तावेज से आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे? ये सिर्फ वोटर आईडी कार्ड से कम चल जाएगा या फिर अन्य जो आपके पास दस्तावेज है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या इन दस्तावेज से आप अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर देंगे? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है तो ये वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखना चाहिए। आज मैं आपको संविधान, नागरिकता कानून और जरूरी दस्तावेज की पूरी जानकारी आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, कम पढ़े लिखे हैं और आप कॉलेज में पढ़ते हैं, इस प्रकार की जानकारी आप नहीं रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को जरा सा भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से जुड़े शुरुआती प्रावधान दिए गए हैं। इन अनुच्छेदों में बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय कौन भारतीय नागरिक माना जाएगा, विभाजन के समय आए लोगों की स्थिति क्या होगी और नागरिकता से जुड़े कानून बनाने की शक्ति जो है संसद के पास होगी। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। यानी नागरिकता का पूरा कानून ढांचा संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार चलता है। इसके बारे में आपको भी मालूम होना चाहिए। सबसे पहले एक जरूरी बात आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। सबसे ज्यादा डर अफवाहों से आपको यहां पर जो लगता है और अफवाहों से आपको बचे रहना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर रोज यह कहा जाता है कि एक ही दस्तावेज से नागरिकता साबित हो जाएगी या एक ही दस्तावेज से नागरिकता खत्म हो जाएगी। इस प्रकार की आप जो है यहां पर सोशल मीडिया पर जो है यहां पर न्यूज देखते रहते हैं और आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि आमतौर पर किसी एक दस्तावेज के आधार पर नागरिकता तय नहीं होती है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप भी परेशानी में यहां पर पड़ जाएंगे। कौन कौन से दस्तावेज संभाल करके आपको यहां पर रखना बेहद जरूरी है। जरूरत पड़ने पर कई रिकॉर्ड और परिस्थितियों को साथ में देखा जा सकता है। कौन कौन से दस्तावेज आपको संभाल करके रखने हैं? हर भारतीय नागरिक को अपने दस्तावेज अपडेट रख लेना चाहिए ताकि उसे आगे चल के जो भारत की नागरिकता साबित करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला दस्तावेज आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी कोई आपको यहां पर दिक्कत नहीं होने वाले हैं। उसके बाद आपके पास जो है यहां पर निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। एक छोटा सा आपका यहां पर जो है दस्तावेज है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज आपके भारत की नागरिकता साबित करने के लिए यहां पर जो है काम में यहां पर आने वाले हैं। उसके बाद यहां पर जो स्कूल का जो रिकॉर्ड है, आपका जितना भी स्कूली दस्तावेज है, सारे दस्तावेज आपको संभाल करके यहां पर रखने हैं। उसके बाद आपके पास यहां पर जो मार्कशीट या फिर टीसी आपके पास स्कूल के होंगे, तो ये भी आपका यहां पर भारत की नागरिकता साबित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर जो रोल प्ले करने वाले हैं। उसके बाद यहां पर जो है परिवार से जुड़े पुराने रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो ये भी आप यहां पर साथ में आपको रख लेना बेहद जरूरी है। जमीन या फिर अन्य सरकारी दस्तावेज अगर आपके पास उपलब्ध है तो ये भी बहुत ही काम आपका यहां पर आने वाले हैं। ये दस्तावेज अलग अलग यहां पर जो है कामों में यहां पर जो उपयोग होते हैं, लेकिन आपको अपने भारत की नागरिकता साबित करने के लिए इन दस्तावेजों में से अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज अगर आप यहां पर जो है साबित कर देते हैं और सभी दस्तावेज अगर आप साबित कर देते हैं तो आपको परेशानी यहां पर नहीं होगी, आपके भारत की नागरिकता साबित करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं ये भी आप जान लीजिए। बहुत लोग अलग अलग यहां पर जो दस्तावेज में नाम अलग अलग यहां पर जो लिखवा लेते हैं, नाम अलग अलग रख लेते हैं। यही गलती जो है लोगों को आगे चल के परेशानी में यहां पर डाल सकते हैं। पिता का नाम अलग है, जन्म तिथि अलग है या फिर स्पेलिंग अलग होती है, यही सबसे बड़ी समस्या यहां पर बन सकती है और आपको आगे चल के आपका नागरिकता भी यहां पर रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आज ही अपने सभी दस्तावेज आपको मिला करके देख लेनी है कि सभी दस्तावेज में नाम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ आपका सेम है कि नहीं है। जहां गलती हो उसे समय रहते ठीक आप जो यहां पर तुरंत करवा लीजिए। क्या मुसलमान
मुसलमानों को डरने की यहाँ पर जरूरत है। खास करके मुसलमान जो यहाँ पर डरे रहते हैं कि नागरिकता साबित करने के लिए मुसलमानों को यहाँ पर जो अलग से दस्तावेज देने पड़ेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ये बात मैं बोलने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप लोग अपने यहाँ पर जो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और जितने भी यहाँ पर मुसलमान भाई हम लोगों के भारत में रहते हैं सभी के पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप भारत के वैध नागरिक हैं तो केवल अफवाहों से डरने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको सही और सटीक न्यूज आपको यहाँ पर देखनी है और सही सटीक आपको यहाँ पर बात को आपको यहाँ पर भरोसा करनी है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को कानून के अनुसार समान अधिकार देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप अपने जीवन में ये बात जरूर बैठा लीजिए। धर्म के आधार पर नागरिकता तय नहीं होती है, ये आप अपने जीवन में जरूर बैठा लीजिए। जितने भी व्यक्ति यहाँ पर भ्रम में जी रहे हैं कि मुसलमानों को अलग दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, सिख को अलग दिखाने पड़ेंगे और ईसाइयों को अलग और हिंदू को अलग यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप अपने जीवन से ये सारी बात यहाँ पर हटा लीजिए। जरूरी बात यह है कि आपके दस्तावेज सही हो और उनमें जानकारी एक जैसी हो, ये चीज पे आप ध्यान दीजिए। और अगर आप इस चीज पे ध्यान देंगे तो आपको किसी भी काम में कोई भी यहां पर जो है समस्या आपको नहीं होगी। बच्चों के लिए सबसे जरूरी काम आप यहां पर जो है क्या कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे का भी अभी तक जन्म प्रमाण पत्र आप यहां पर नहीं बनाए हैं तो आपको जल्दी से जल्दी आपको बनाने में ये काम आपको यहां पर करने में जुट जाना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आप समस्या में यहां पर पड़ सकते हैं। साथ ही सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज की डिजिटल कॉपी भी आपको सुरक्षित रख लेनी है अपने बच्चे का। यह भविष्य में स्कूल, कॉलेज और पासपोर्ट, नौकरी और कई सरकारी कामों में आपका यहां पर जो है बाधा नहीं आएगी और आसानी से आपके बच्चे का काम आसानी से यहां पर जो निकल जाने वाले हैं। आप हमेशा ये 5 बातें याद जरूर रखिएगा। कभी भी आप जो यहां पर धोखे में और कभी भी आप परेशानी में यहां पर नहीं पड़ेंगे। किसी भी अफवाह पर आपको भरोसा नहीं करनी है। सभी दस्तावेज में नाम और जन्म तिथि एक जैसी आप रखिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जरूरी दस्तावेजों की फोटो और डिजिटल कॉपी आपको सुरक्षित रख लेनी है। किसी कानूनी नोटिस या फिर प्रक्रिया की स्थिति में आधिकारिक सूचना और कानून पर भरोसा आपको यहां पर करनी है, अन्यथा किसी पर भी आपको भरोसा नहीं करनी है। अपने परिवार के सभी सदस्य के दस्तावेज समय समय पर अपडेट कराते रहिए, आप चेक कराते रहिए कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि तो यहां पर नहीं हो गई है। अगर आप इन सभी चीजों पर अगर आप यहां पर जो है देखते हैं और आप इन पर यहां पर नजर बनाए रखते हैं तो आप किसी भी काम में कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। खास करके आप अपने भारत की नागरिकता को साबित करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। नागरिकता का विषय गंभीर है, इसलिए सोशल मीडिया की अफवाहों पर आपको बिल्कुल भी आपको भरोसा यहां पर नहीं करनी है। संविधान और आधिकारिक जानकारी पर आपको भरोसा करनी है, नहीं तो आप भी यहां पर परेशानी में यहां पर पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको अफवाह से बचना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप यहां पर जो गलत काम कर बैठेंगे और आपको यहां पर आगे चल के परेशानी भी हो सकती है। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो जो है आप लोगों के लिए, खास करके आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। अगर आप फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं अगले टॉपिक में और अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।